So wells are present in vein, wells are absent in arteries. ठीक है, walls of veins are comparatively thin, walls of arteries are comparatively thick. क्या है कि जितनी भी आर्टरीज अराइज हो रही है वो एओर्टा से अराइज हो रही है, तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बेसिस पे आर्टरीज और वेन्स को क्लासिफाई नहीं करते। आर्टरीज की वॉल थिक इसलिए होगी क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, ये समझ में आ रहा है। वेन्स की वॉल कंपैरेटिवली क्या रहेगी, थिन रहेगी। ये रिवर्स गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पर ये इट इज कनेक्टेड टू लंग्स। ब्लड वेसल्स की बात करते हैं अभी। ब्लड वेसल्स दो टाइप की होती है, ठीक है। एक ब्लड वेसल दैट इज आर्टरी, दूसरी वेन्स। वैसे एक टाइप और होता है दैट इज कैपिलरी। तो मेनली जो ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन होता है ना, उसके बेसिस पे ब्लड वेसल्स को हम मेनली दो कैटेगरीज आर्टरीज और वेन्स में डिवाइड करते हैं। और कैपिलरीज जो है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच में अराइज होती है। आर्टरीज दे डिवाइड इनटू कैपिलरीज, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो मेनली हमारा फोकस अभी किस पे है, आर्टरीज पे और वेन्स पे, ठीक है। अब जनरली बचपन से अगर आपने आर्टरी और वेन पढ़ा होगा तो आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा पढ़ा है, किस किसने पढ़ा है, ठीक है। पर ये सही डेफिनेशन नहीं है आर्टरीज और वेन्स की। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स, ठीक है। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। वो ब्लड कैरी करते हैं कहाँ से, फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड कैरी करेगा। वेयर एज वेन्स दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। मतलब जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है वो आर्टरीज है, और जो ब्लड को हार्ट के तरफ लेकर आएगी दैट इज वेन। समझा? blood vessels that carry blood away from heart are arteries and blood vessels that carry blood towards heart are veins। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जो डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो है ना, उसके बेसिस पे आर्टरीज और वेन्स को क्लासिफाई किया हुआ है। बातें समझ रही है? कोई डाउट? अब बात यह है कि बॉडी में मेजर आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, समझ रहे, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अभी हमने हार्ट का फिगर देखा था, इसमें हमको दिख रहा है कि जितनी भी आर्टरीज अराइज हो रही है वो एओर्टा से अराइज हो रही है, ठीक है। ये एओर्टा आगे जाके आर्टरीज में डिवाइड होगा और वो आर्टरीज हमारे सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगी। उसमें कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है। पर एक आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहा है और वो है ये पल्मोनरी आर्टरी। तो इसीलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बेसिस पे आर्टरीज और वेन्स को क्लासीफाई नहीं करते। आर्टरीज और वेन्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, ठीक है। द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आप देख लो, ये एओर्टा है जिससे बाकी आर्टरीज अराइज होगी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये दोनों ही ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? सो दे आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स। सो आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। समझा? वेन्स को देख लो आप, ये वेना कावा है ना, ये वेना कावा, एक ये यहाँ से आ रही है, ये नीचे से आ रही है, ऊपर से इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ऐसा बोलते हैं इनको। ये वेन्स से वेना कावा बनी है ना। ये इधर पल्मोनरी वेन्स है, कहाँ से आ रही, लंग से। ये सब ब्लड कहाँ लेकर आ रहे हैं, हार्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं। आप डायरेक्शन समझो, वेन्स आर कैरिंग ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, आर्टरीज आर कैरिंग ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ये फर्क है मेन। बातें समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेजर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी आर्टरी। मेजर वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जितनी भी वेन्स है वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी हार्ट की तरफ, एक्सेप्ट दिस पल्मोनरी वेन विच टेक ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। बातें समझ रहे हैं? तो आर्टरीज और वेन्स में मेन डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो का है। जो हार्ट के तरफ ब्लड लेकर आती है वो वेन, जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जा रही है वो आर्टरीज। समझ आ गई ये बात? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। सो आर्टरीज और वेन्स में ये मेजर डिफरेंस है। और मेजर डिफरेंस क्या है वो बताता हूँ। आर्टरीज में बताओ ब्लड कब फ्लो होगा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, है ना। ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्टरीज में ब्लड फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है कि वेंट्रिकल्स क्या कर रहे हैं, आर्टरीज में ब्लड को पुश कर रहे हैं। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आर्टरीज में ब्लड फ्लो हुआ, तो वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, आर्टरीज में ब्लड को पुश कर रहे हैं। ये क्लियर है? सो इन आर्टरीज ब्लड फ्लो ऑन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर? अब वेन्स में सोचो ब्लड कब फ्लो हो रहा होगा। वेन्स में ब्लड तब फ्लो होगा जब एट्रियम रिलैक्स होंगे। जब एट्रियम रिलैक्स होंगे तो वेन से ब्लड क्या होगा, इनवर्ट फ्लो होगा। बातें समझ रही है? तो मतलब वेन्स में मेजरली ड्राइविंग फोर्स कौन सी है, पुल। मतलब ब्लड जो हो रहा है वो एट्रियम क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, सक कर रहे हैं फ्रॉम वेन्स। क्लियर है? तो वेन्स में ब्लड कब फ्लो हो रहा है, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम।
जबकि आर्टरीज में ब्लड का फ्लो रहा है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो मुझे बताओ ब्लड का प्रेशर किस में ज़्यादा रहेगा, आर्टरीज में कि वेन्स में? आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इन आर्टरीज ब्लड फ्लो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, बट इन वेन्स ब्लड फ्लो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम। सो फ्लो ऑफ प्रेशर ऑफ ब्लड इज हायर इन आर्टरीज एज कम्पेयर टू दैट इन वेन। अब जिसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वॉल्स भी थिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो बताओ किसकी वॉल्स थिक होगी? आर्टरीज की वॉल्स थिक होगी। ध्यान देना पड़ेगा बेटा जी, है ना, नींद में रहने से नहीं होगा। आर्टरीज की वॉल थिक इसलिए होगी क्योंकि उसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है? वेन्स की वॉल कंपैरेटिवली क्या रहेगी? थिन रहेगी। ये समझा? तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक बना रहा हूँ ये और एक बना रहा हूँ ये 1 ये 2, बताओ 1 और 2 में से आर्टरी कौन है? 2 आर्टरी है, ये आर्टरी है, ये वेन है। वॉल्स कंपैरेटिवली थिन है क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है। क्लियर है? चलिए और एक और चीज़ देखते हैं। मुझे बताओ वेन्स में ब्लड कब फ्लो हो रहा है? वेन्स में ब्लड कब फ्लो हो रहा है? जब एट्रियम रिलैक्स हो रहा है तो वो वेन से ब्लड को क्या करता है? सक करता है। बातें समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा है। तो वो वेन्स में ब्लड कब फ्लो हो रहा है? ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। वेन्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या चांसेस हैं? एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या चांसेस हैं? चांसेस ये हैं कि ब्लड जो है वो वेन्स में रिवर्स फ्लो हो सकता है। बातें समझ रही है? एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, अपने को ये तो पता है कि ब्लड लोअर चेंबर्स में जाता है, पर उसके कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है वो वेन्स में भी तो वापस जा सकता है, रिवर्स जा सकता है, नहीं जा सकता है? क्लियर है? ये रिवर्स गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर ये इट इज कनेक्टेड टू लंग्स ओनली, पर इट इज कनेक्टेड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये जो वेना कावा है ये किससे कनेक्टेड है? हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर रिवर्स फ्लो हो गया तो हमारे ऑर्गन्स को क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा, उनके सेल्स जो है वो मरने लगेंगे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जो रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड है कौन सा वाला? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेन्स, वो पॉसिबल है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम। एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वेन्स में ब्लड क्या हो सकता है? रिवर्स फ्लो हो सकता है। समझ में आ रहा है? जो कि हमारे लिए डेंजरस होगा। क्लियर है? तो इसीलिए वेन्स के अंदर में क्या होते हैं? वेल्व्स होते हैं। वेन्स में क्या होते हैं? वेल्व्स रहेंगे। ठीक है? जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वेन्स जो है इसके अंदर में ऐसे वेल्व्स दिखेंगे, जहाँ पे फ्लो ऑफ ब्लड क्या रहेगा? यूनिडिरेक्शनल रहेगा। बातें समझ रही है? फ्लो ऑफ ब्लड क्या है? यूनिडिरेक्शनल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स। और ये वेल्व्स किस में प्रेजेंट है? वेन्स में प्रेजेंट है। इनकी ज़रूरत आर्टरीज में नहीं है। अरे क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? सो इन वेन्स ब्लड फ्लो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम there are chances that blood can flow in reverse direction in veins. So to avoid that reverse flow of blood, valves are present in veins. veins में क्या प्रेजेंट है? वेल्व्स प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अब मैं आर्टरीज और वेन्स के जो डिफरेंसेस हैं अगर उनको ठीक है कलेक्ट करता हूँ, तो पहला डिफरेंस क्या है? आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स ऑर्गन, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। ठीक है? दूसरा डिफरेंस क्या है? मेजर आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, मेजर वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दो डिफरेंस ही हो गए। तीसरा डिफरेंस, ब्लड फ्लो इन आर्टरीज व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, सो प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज आर कंपैरेटिवली हाई। ब्लड फ्लो इन वेन्स व्हेन एट्रियम रिलैक्सेस, ठीक है, सो प्रेशर ऑफ ब्लड इन वेन इज कंपैरेटिवली लेस। क्लियर है? दैट इज व्हाई आर्टरीज आर प्रोवाइडेड विद थिकर वॉल्स and veins are provided with thinner walls. ये clear है? There are chances that blood can flow in reverse direction during relaxation of atrium. Blood can flow in reverse direction in veins. So to prevent reverse flow of deoxygenated blood, veins are provided with valves. So valves are present in vein, valves are absent in arteries. ठीक है? Walls of veins are comparatively thin, walls of arteries are comparatively thick. Arteries carry blood away from heart, veins carry blood towards heart. Clear है? तो ये सारे differences आपको आने चाहिए। आगे बढ़े।